हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं दीक्षा ड्रीम्स वे एकेडमी की तरफ से आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। पिछली वीडियो में हमने राष्ट्रपति के बारे में कुछ डिस्कस किया था। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में जो बेसिक सी जानकारी है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये आता है कि ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो लिया कहाँ से गया है। तो ये जो उपराष्ट्रपति का पद है वो लिया गया है यूएसए से। आपका यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है। तो इसे कैरी किया गया है यूएसए से। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति होता है उसे किस आर्टिकल में, यानी उपराष्ट्रपति के पद को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो इसे रखा गया है आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 जो है वो ये कहता है कि हमारा एक उपराष्ट्रपति जो है वो होगा। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है ये हमारी जो राज्यसभा होती है उसका सभापति होता है। तो आर्टिकल 64 जो है वो ये कहता है कि हमारा जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का सभापति होगा। ये जो है वो राज्यसभा का सभापति होगा। जो भी हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति जो है वो बन जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आर्टिकल 70 की आर्टिकल 70 जो है इसमें हम जो है वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ही पढ़ेंगे। ये जो आर्टिकल 70 है वो ये कहता है कि जब भी हमारा राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो राष्ट्रपति के कर्तव्य होंगे उनका निर्वहन जो है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो उसके कर्तव्यों का निर्वहन है वो किया जाएगा उपराष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में कि इसकी जो योग्यता रहती है, यानी किसी भी व्यक्ति की जिसने उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव लड़ना है उसकी जो योग्यता रहती है वो क्या होती है। सबसे पहले ये होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। वो जो है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी जो उसकी योग्यता रहती है वो ये होती है कि वो 35 वर्ष की आयु जो है वो पूर्ण कर चुका हो। पैंतीस वर्ष की आयु जो है वो पूरा कर चुका हो, यानी कि वो 35 वर्ष से नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये होता है कि वो जो हमारा राष्ट्रपति था वो होता था लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य, और ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। ये राज्यसभा में चुने जाने योग्य जो है वो होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और फोर्थ जो इसकी योग्यता आती है वो ये होती है कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति है ये किसी भी लाभ के पद पर, यानी कि वो किसी भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। ये जो है वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी स्पेशल कंडीशन की कि उपराष्ट्रपति के पास जो है वो स्पेशल कंडीशन क्या होती है, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो इसकी जो स्पेशल कंडीशन है वो ये होती है कि इसमें जो है वो 20 अनुमोदक तथा 20 जो है वो प्रस्तावक होने चाहिए। ये जो है वो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो स्पेशल कंडीशन होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे करवाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये आपको पता ही है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कौन कौन करता है वो हम देखते हैं। इसका जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो ये है लोकसभा, और दूसरी आती है हमारी राज्यसभा। देखिए इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, इसमें निर्वाचित नहीं, इसमें जो सभी सदस्य, यानी कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये दोनों भी जो भी हमारी लोकसभा तथा राज्यसभा के
सदस्य होंगे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है इसे शपथ जो है वो कौन दिलाता है। तो उपराष्ट्रपति को शपथ जो है वो दिलाता है राष्ट्रपति। इसे जो शपथ है वो दिलाई जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखिए ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है इसका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है। तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष का, और इसे जो शपथ है वो दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। और अगर जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उसे अगर अपना त्यागपत्र देना हो यानी उसे अपना पद छोड़ना हो तो वो त्यागपत्र जो है वो किसके पास देगा। तो अगर उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र देना हो तो ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति के पास सौंपेगा। तो ये जो त्यागपत्र है वो देगा राष्ट्रपति के पास। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाना हो तो उसे कैसे हटाया जाएगा। जैसे हमारा जो राष्ट्रपति होता है उसे महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है। ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, पहली बात तो ये है कि अगर उपराष्ट्रपति खुद ही त्यागपत्र दे दे तो वो अपने पद से हट जाता है। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर उपराष्ट्रपति पर कोई हमें प्रस्ताव लगाना हो कि अगर उसे वहाँ से हटाना हो तो उसे कैसे हटाया जाएगा। तो सबसे पहले कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उसका प्रस्ताव जो है वो सबसे पहले जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, सबसे पहले जाएगा ये राज्यसभा में और उसके बाद ये पास होकर के जाएगा लोकसभा में। अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने इस बिल को पास कर दिया यानी इस प्रस्ताव को पास कर दिया तो जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है उसे जो है वो त्यागपत्र देना पड़ता है। लेकिन पहले बात ये है कि जो मेन बात है वो ये है कि जो राज्यसभा में उसका प्रस्ताव लाने से पहले उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है, और ये किया जाता है 14 दिन पहले, यानी 14 दिन पूर्व जो है वो उपराष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि उस पर जो है वो एक प्रस्ताव लगाया जा रहा है कि उसे उसके पद से हटाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति को तभी उसके पद से हटाया जाता है जब ऐसा लगता है कि उपराष्ट्रपति जो है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहा है या फिर वो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तभी जो है वो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के कार्यवाही शक्ति की। कार्यवाही शक्ति की बात करेंगे कि जो हमारा उपराष्ट्रपति है उसका क्या कार्य होता है। तो इसका जो कार्य होता है वो ये होता है कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है इसका कार्य ये होता है कि वह सभापति के रूप में कार्य करेगा। ये जो है वो सभापति के रूप में कार्य करेगा। वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेगा। इसका दूसरा कार्य ये होता है कि अगर जो हमारे राष्ट्रपति होता है वो अनुपस्थित होता है तो वो राष्ट्रपति की भूमिका जो है वो भी उपराष्ट्रपति के द्वारा ही निभाई जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति यानी कि हमारा जो राज्यसभा का सभापति होता है उसकी स्थिति जो है वो कैसी रहती है। तो इसकी स्थिति ऐसी होती है कि ये राज्यसभा का सदस्य जो है वो नहीं होता है। पर ऐसा इसलिए है कि वो क्यों नहीं होता है, ऐसा इसलिए है कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए उसे सदस्य जो है वो नहीं माना जाता है। उसके बाद देखिए कि ये जो हमारा उपराष्ट्रपति यानी कि जो हमारी राज्यसभा का सभापति होता है उसे के पास जो है वो वोट देने का अधिकार जो है वो भी नहीं होता है। वोट देने यानी कि जब भी हमारा कोई प्रस्ताव या ऐसा कोई विधेयक होता है उस पर जो है वो उपराष्ट्रपति यानी कि जो सभापति होता है राज्यसभा का वो इसमें मत नहीं देता है। पर ऐसा है कि ये कभी भी मत नहीं दे सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मत देता है, लेकिन कौन सा मत देता है? ये मत देता है निर्णायक मत। जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो सिर्फ निर्णायक मत जो है वो दे सकता है, और ये तब भी दिया जाता है जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि दोनों तरफ जो है वो 50-50% हो।
तभी जो है वो हमारा उपराष्ट्रपति यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है तब वो जाकर के निर्णायक मत जो है वो डाल सकता है। अब देखिए ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है इसके चुनाव में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को जो है वो ले जाया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। इस विवाद को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा और वहीं पर इसको जो है वो सुलझाया जाएगा। तो ये थी हमारी उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी जो मैंने आपको दी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ड्रीम्स वे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।